तो आज हम क्या सीखेंगे कि एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट को जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं तब लिटरली हमें ऐसे सीधे खड़े रहना होता है ना। ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ पैर बांध के पैर चिपका दिए और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन वो सिर्फ ऑडिशन की प्रोसेस है। वही जो स्क्रिप्ट है वो जब शूट की जाती है तो शूट करने का तरीका टोटल चेंज हो जाता है। क्यों, वही हम आज समझेंगे। ओके, तो आपने जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर की है वो एक बार बोल कर दिखाओ। रेडी, एक्शन। क्या समझे से भाई तू खुद ने 100 किलो का हो रखा से और फेसबुक पे नाम धर लिया लिटिल एंजल। वाह भाई, अरे नाम तो सही धर ले। अब तो सुन हमारी बात। मारा नाम से कोमल चौटाला, 12/4 गढ़ कॉलोनी में रहूसू, स्टेट चैंपियन सु हॉकी में। और जितनी ये तेरी जुबान चले से ना, उसकी 3 गुना ज्यादा हमारी हॉकी चले से मैदान में। ज्यादा खिटपिट की ना तो ये खोपड़ी उड़ जाएगी। फिर मत रोता फिर गांव भर में कि एक छोरी से पिट गया, बावली बोझ। कट इट। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे से बोल रही हो नेहा, नो प्रॉब्लम। अब यही अगर शूट कर रहे हैं तो इसको हम सीन बनाएंगे। सीन कैसे बनाएंगे कि कुछ लड़के तुम्हें छेड़ रहे हैं, हाँ, तुम हॉकी की प्रैक्टिस करके घर जा रही हो और वो लड़के तुम्हें छेड़ रहे हैं और छेड़ने के बाद तुम ये उनको रिप्लाई दे रही हो। ओके, 5-6 लोग आओ आगे। तुम एक बैग लो नेहा, अपना ऐसे ही कुछ भी कैजुअल बातें चलती है वैसी बातें तुम लोग करो और उतने में नेहा आएगी। वो प्रैक्टिस से घर पे जा रही है, तो जाते जाते किसी एक को टॉन्ट मारना है कि हम हमारे साथ भी हॉकी खेल लिया करो, ऐसा कुछ टॉन्ट मारना है। उसके बाद तुम्हें रुककर जो तुमने स्क्रिप्ट कैमरे के सामने ऑडिशन की तरह बोली है ना, वही स्क्रिप्ट तुम्हें उनको बोलना है। ओके, ठीक है। अब इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो कि बोला किसी और ने और इल्ज़ाम किसी और पे लगा दो, तो बन जाएगी कॉमेडी। और जिस पे इल्ज़ाम लग गया वो बेचारा चुपचाप सुन रहा है क्योंकि वो भोला भाला है। तो इस तरीके से हम लोग सीन की तरह करके देखेंगे। एक्शन। ओ मैडम, हमारे साथ भी कभी हॉकी खेल लिया करो। कौन बोला? ये तू क्या समझे से भाई तू खुद ने? हाँ, 100 किलो का हो रखा से और फेसबुक पे नाम धर लिया लिटिल एंजल। वाह भाई, अरे नाम तो सही धर ले। अब तो सुन हमारी बात। मारा नाम से कोमल चौटाला, 12/4 गढ़ कॉलोनी में रहूसू। और जितनी तेरी जुबान चले से ना, उसके 3 गुना ज्यादा हमारी हॉकी चले से मैदान में। स्टेट चैंपियन हूं मैं। ज्यादा खिटपिट की ना तो ये खोपड़ियां उड़ जाएगी। फिर मत रोता फिर गांव भर में कि छोरी से पिट गया, बावली बूझ। कट इट। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। एक बात अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो यहाँ पर आप 5 से 6 लोग पीछे खड़े हो, है ना। बात कोई एक ही कर रहा है, ओए हमारे साथ भी हॉकी खेल लिया करो। बात एक ने की है ना, लेकिन फ्रेम में सभी आर्टिस्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब बगैर बात करने के बावजूद सीन में हमें रिएक्शन देनी है। और रिएक्शन क्या है कि 4-5 दोस्त अपने मस्ती मजाक के मूड में, वो किसी का लेना देना नहीं होता ना, वो फुल मस्ती में होते हैं। वो मस्ती हमें दिखानी होती है, तो वो सही तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की है। और आप नेहा जैसे ऑडिशन दे रही थी तो स्ट्रेट खड़ी थी, है ना, स्ट्रेट खड़े होके ऑडिशन दे रही थी। लेकिन वही जहाँ पर उसका सीन बन गया तब क्या हुआ, नेहा को खेलने का और मौका मिला। क्या था एक्सपीरियंस ऑडिशन का, और उसी ऑडिशन को सीन में कन्वर्ट करने के बाद? ऑडिशन में ऐसा लग रहा था कि एकदम स्ट्रेट खड़े होके फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, मुझे ये था अंदर। और जब मैं आई तो एकदम पहले ऐसे चल के आई कि मैं हॉकी चैंपियन हूँ एकदम स्टाइल में। और बोला क्या समझे से भाई तो खुद ने, मतलब इतना मेरा हाथ गया, वो भी हो गया, तो वो भी कैप्चर हो गया। तो बहुत अच्छा था ये एक्सपीरियंस। हाँ, ऑडिशन से ज्यादा। सो मेरे हिसाब से ऑडिशन ज़्यादा मुश्किल। हाँ, क्यों पता?
क्योंकि ऑडिशन में हमें सिर्फ कैमरे से ही बात करनी है, लेकिन जब तुम रियल शूट में पहुंचोगे तो वहां पर को एक्टर मिलेंगे। अब हम ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि आंखें होती है दिल की जुबां, तो जब को एक्टर दूसरे एक्टर की आंखों में देख रहा है, उससे बात कर रहा है, तो उसको फीलिंग्स का एक्सचेंज मिलता है ना, इमोशन का एक्सचेंज मिलता है, और उससे एक्टिंग और ऑथेंटिक होती है। अभी हॉकी की बैग नहीं है, लेकिन तुमने ये बैग यूज़ की, हॉकी की बैग आएगी, कॉस्ट्यूम आएगा, फिर और वो जो जहाँ पर आप छेड़ रहे हो वहाँ पर भी कुछ टपरी होगी, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लाइटिंग की जाएगी, तो उससे पूरा समा बन जाता है। हाँ, ऐसे लगता है कि यार ये, ऐसे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो सब रियल है। रियल अब रिहर्सल कर रहे हैं, तुम सब लोग लेट्स से के यूनिफॉर्म में हो, यहाँ पर कोई रियल शूटिंग नहीं हो रहा है, हम सीख रहे हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप लोग तब करोगे। क्लियर? ध्यान इस बात का रखना है कि जब तक एक्शन एक्शन बोलने के बाद 5 सेकंड का वेट करो, उसके बाद शुरू करो। एक्शन बोलने के बाद तुरंत अगर शुरू करेंगे तो शुरुआत की लाइन शायद मिस हो जाएगी, और जब तक कट इट ना बोला जाए तब तक उसी मूड में रहो जो तुमने बहुत अच्छे से दिखाया। जब तक मैंने कट इट ना बोला तुम लोगों ने वो मूड छोड़ा नहीं। कभी कभी कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, कभी कभी कुछ लोग ये गलतियां करते हैं कि वो कैमरे में देखते हैं, सीन चल रहा है, सीन शूट हो रहा है, और चलते चलते हमें क्या हो जाता है पता नहीं, और हम कैरेक्टर में रहने के बावजूद एक बार कैमरे में देख लेते हैं। उससे क्या गड़बड़ क्या होती है? उससे गड़बड़ ये होती है कि सब जो किया हुआ है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वापस कैमरे में देखने का मतलब ही है कि तुम कैरेक्टर में हो ही नहीं, और एक बंदे ने भी गलती कर दी तो वो पूरा का पूरा पूरा reshoot। सीन फिर से रीशूट करना पड़ेगा। अब लेसन क्या है कि जब भी तुम ऑडिशन दो तो कभी भी ना अपने बॉडी को पूरा अकड़ के मत खड़े रहो। ऐसे मत सोचो कि क्या यार मैं कुछ डिफरेंट कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं। जैसे तुम यहाँ पर उससे बात कर रही थी उस कैरेक्टर के साथ, वैसे ही ये लेंस है जो कैरेक्टर है, और लेंस के साथ साथ जैसे यहाँ पर 6 बॉयज खड़े हैं, है ना, तो एक ही नहीं, तुम्हें वो 6 बॉयज भी दिखने चाहिए, जिसको कहते हैं एक्टिंग में इमेजिनेशन। क्रोमा का बैकग्राउंड होता है, ग्रीन बैकग्राउंड होता है, लेकिन एक्टर इमेजिन करता है ना कि पूरी फौज खड़ी है और मैं उसके सामने कोई बात कर रहा हूँ। तो ऑडिशन में क्या होती है गड़बड़? ऑडिशन में हम लोग है ना, हम लोगों को लगता है एकदम मैकेनिकल एक्टिंग हम लोग करना शुरू करते हैं, तो उस मैकेनिकल एक्टिंग से बचना है और चीज़ों को ध्यान में रखना है कि नहीं, यहाँ पर जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो पूरा जो सीन जैसे शूट होगा ना उस तरीके से मुझे ध्यान रखना है। कैरेक्टर की हाइट भी मैटर करती है। मान लो लड़की पापा से बात कर रही है और पापा की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो शायद आपको पापा सामने है नहीं, लेकिन थोड़ा ऊपर देख के बात करना पड़ेगा। आप छोटी बच्ची से बात कर रहे हो तो हो सकता है वो बच्ची वहां पर नहीं है, उसका टेक बाद में लिया जाएगा, तो आपकी आंखें नीचे होगी। आंखें डायरेक्शन देती है ना अपने एक्टिंग में। तुम्हारे लिए काम कहाँ पर करना है, थोड़ी स्पीड पर कंट्रोल लेके आओ, क्योंकि अच्छा अच्छे से बोला है, वो मूड और वो सारा जो कैरेक्टर है ना वो अच्छे से कैरी किया है। थोड़ी स्पीड कम होनी चाहिए, और बाकी तो सही था, अच्छा किया, और आप लोगों ने भी अच्छा किया।